अपना नेक्स्ट पॉइंट है रियल इनकम इफेक्ट। ओके, तो ये इनकम इफेक्ट क्या है? विद फॉल इन प्राइजेस कंज्यूमर कैन बाय मोर गुड्स। इट मीन्स कि जब प्राइस कम हो गई है तो कंज्यूमर क्या करेगा? मोर गुड्स विल बाय, ही विल बाय मोर गुड्स एंड सर्विसेज विद द सेम टोटल अमाउंट। अब सेम टोटल अमाउंट मीन्स कि वो सेम टोटल अमाउंट वो है जो उसकी इनकम है, ठीक है। जो उसके पास 10,000 वो मार्केट में लेके गया था ना, वो वही की वही है। डिफरेंस किस वजह से आया है? प्राइस जो है कमोडिटी की वो चेंज हो गई है, वो कैसी अपन एज्यूम कर रहे हैं वो कम हो गई है, ठीक है। तो इससे क्वांटिटी डिमांड पे क्या असर होगा? वो बढ़ जाएगी क्योंकि कम प्राइस पे अपन ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पाएंगे, ठीक है। और उससे अपन को क्या लगेगा, कंज्यूमर को, कि अपनी इनकम बढ़ गई है, अपनी रियल इनकम इंक्रीज हो गई है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक प्रोडक्ट की प्राइस कम होने पर क्या होता है, क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइस कम है तो मैं क्वांटिटी डिमांड ज्यादा करूंगी और मैं उससे ज्यादा प्रोडक्ट खरीद पाऊंगी। जो प्रोडक्ट मैं 2 ही खरीद पा रही थी 20 रुपए में, अब वो मैं 3 खरीद पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी प्राइस कम हुई है। और कंज्यूमर को क्या लगेगा, और इसके साथ क्या प्रिडिक्ट होगा कि अपनी इनकम बढ़ गई है, जबकि इनकम तो वही 10,000 अपन लेके चल रहे हैं मार्केट में, उसमें ही अपन वो चीज परचेज कर रहे हैं जो अपने पास ज्यादा आ रही है उसकी क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई है। तो ये होता है इनकम इफेक्ट। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, that is last point, substitution effect. It refers to substitution of one commodity for the other. Okay, it means कि like we are taking Pepsi and Coca-Cola. So जब क्या हो रहा है, अपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक प्रोडक्ट को, क्योंकि इसकी प्राइस क्या हो गई है, इंक्रीज, फॉर दी अदर व्हेन इट कम्स टू रिलेटिवली चीपर। तो अपन ने क्या किया है, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से अपन ने कोका कोला पे स्विच कर गए हैं, अपन कोका कोला कंज्यूम कर रहे हैं व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। तो यहाँ पे ये हुआ है कि पेप्सी की प्राइस बढ़ने से अपनी कोका कोला कैसी हो गई है, चीपर हो गई है। अपन उसको कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसकी प्राइस वही 10 की 10 है, बट पेप्सी की प्राइस में चेंजेस आ गए। फॉर सपोज वो 20 की मिलने लग गई 10 की जगह, तो यहाँ पे अपना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट काम करेगा। पेप्सी की जगह मैं कोका कोला कंज्यूम करूंगी। ओके, होप सो आपको रीजंस फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड का समझ में आया होगा, जहां पे अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का समझा है। सेकंड, अपन ने इनकम इफेक्ट समझा है। थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड फोर्थ इज साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। तो ये 4 मेन कंसेप्ट है, रीजन है जिसकी वजह से डिमांड का कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। थैंक यू।